अभी हमारे साथ है जदयू के पुराने नेता कह सकते हैं जितेंद्र नीरज, जिनकी पकड़ जो है, जिनको कहा जाता है कि यह एक सामान्य कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, लेकिन जिस प्रकार से इन दिनों जदयू में उठापटक चल रही है, इन पर इल्ज़ाम लगाकर आरसीपी सिंह के गुट का इनको माना जाता है और लगातार यह जदयू की मजबूती के लिए, भ्रमण के लिए जाने जाते हैं अपने काम के लिए। लेकिन जब इनके जैसे कार्यकर्ता पर भी निलंबन की गाज गिर सकती है, वैसे में जदयू के अंदरूनी गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता है। जितेंद्र नीरज जी, लगातार आप कहते आए हैं कि एनडीए में, जदयू में सब ठीक है, अब भी कहेंगे कि सब ठीक है? ये दुर्भाग्य है कि जदयू में जो कुछ भी हो रहा है और या जो कुछ भी किया और करवाया जा रहा है, ये जदयू के सेहत के लिए और पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और आपने अभी कहा कि आरसीपी सिंह के खेमे का होने की वजह से, अरे भाई, तो हम आरसीपी सिंह के खेमे के हैं, तो उमेश कुशवाहा जी किसके खेमे के हैं? इनको भी तो आरसीपी सिंह ने बनाया था, आपको भी बनाया था। अलग बात है कि आपकी निष्ठा अब आज के डेट में क्या है, नहीं है, पार्टी के लिए भी आपकी निष्ठा है कि नहीं है, अब तो इस पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जितेंद्र नीरज जी, माना जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी अगर कोई व्यक्ति हैं तो वो आरसीपी सिंह हैं। लगातार कई विभागों में साथ काम किए, कई दशक का दोनों का दोस्ती रहा है। आरसीपी सिंह का जो कद है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे में आरसीपी सिंह ऐसे व्यक्ति जो दूसरे को टिकट बांटते हैं, उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिलना, हम लोग शुरू से कह रहे हैं, आपने भी इस बात का विरोध दर्ज कराया था कि नहीं टिकट मिलेगा, आप लोग इंतजार कीजिए, लेकिन अंततः आरसीपी सिंह का टिकट कट गया। देखिए, यही सवाल पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर भी उबाल ले रहा है। सभी कार्यकर्ताओं को यह बात लग रहा है कि आरसीपी सिंह जी ने जब से हम लोग देख रहे हैं पार्टी का आरंभ के काल से, माने हम समझते हैं 25 साल से अधिक दिनों का साथ मुख्यमंत्री जी के साथ उनका रहा, और कभी कहीं कोई इनके आचरण से, इनके व्यक्तित्व से, इनके व्यवहार से कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुख्यमंत्री जी में और इनमें कहीं से कोई बात है। तो एक वैसे व्यक्ति के प्रति जो दल के लिए हमेशा से, और जिस जिम्मेवारी को इनको दिया गया, जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पहला जो 5 साल का टेन्योर था सरकार का, उस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरसीपी सिंह जी हुआ करते थे, और उस 5 सालों में बिहार में जो कुछ भी हुआ, लैंड ऑर्डर के सवाल पर, विकास के सवाल पर, जंगल राज से मुक्ति लेकर के आगे बढ़ने के सवाल, तो उस कंसेप्ट को तो आगे बढ़ाने वाले आरसीपी सिंह जी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। उसी की कसमें आज भी खाई जा रही हैं, उसी 5 साल को बिहार, देश और दुनिया में आज भी गिनाया जा रहा है। संगठन को भी कहां से कहां लेकर उसके बाद वो सरकार की बात थी। उसके बाद जब से संगठन में हुआ है, चाहे पहले राष्ट्रीय महासचिव संगठन के रूप में हो तब की बात हो, या फिर बाद में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तब की बात हो, तो उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, इसको तो सब लोग महसूस कर रहा है। और सब लोग ये आज पीड़ित हैं कार्यकर्ता इस बात को लेकर के कि एक तरफ जहां पार्टी के लिए इतना निष्ठा से काम करने वाले लोगों के साथ इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वैसे लोग जो हमेशा से मुख्यमंत्री जी के खिलाफ सार्वजनिक मंचों पर, आप तो चैनलों पर आप लोग भी चला रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान, जिन्होंने पहले के बारे में क्या नहीं कहा, और वैसे लोगों को पार्टी महिमा मंडित कर रही है। लेकिन अब एक बात और, एक तरफ निष्ठावान, अनुशासित, पार्टी को शिल्पकार बनकर सींचने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, अपमानित किया गया आरसीपी सिंह को। दूसरी तरफ छात्र जीवन से पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले, पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ काम करने वाले मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को, और मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी पार्टी के सामने कभी कोई मांग नहीं रखा। देयर इज नो डिमांड, देयर इज नो क्लेम। हमने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई मांग नहीं रखा। हमारे ही रास्ते, हमारे ही पीछे संघर्ष करने वाले लोग एमएलए बनते गए, मंत्री भी बने, लेकिन हमने इनकी परवाह नहीं की। मैं लगातार निष्ठा से पार्टी को सींचता करते रहे। तो मेरे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को जो है एक कागज के टुकड़े पर 2 लाइन लिख के पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। नीरज जी, यही जानने के लिए आज हम आपके साथ बैठे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। आज तक इतने सालों के राजनीतिक करियर पर कभी कोई दाग नहीं लगा। मुख्यमंत्री की लोग दुहाई देते हैं कि जिस प्रकार का सुशासन, इन्होंने कई ऐसा काम किया जो कि अन्य राज्यों ने भी उसका अनुसरण किया। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के अंदर की जो ये गुटबाजी है, ये जो राजनीति हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये पार्टी का दुर्भाग्य है। अब कैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा है तो समझना होगा। हमारे जैसे कार्यकर्ता
तो भाई अब हम लोग उस भुंजा पार्टी में तो शामिल है नहीं कि हम लोग जा करके वहाँ बताएंगे। तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता तो सड़क से चिल्लाएगा, आप जैसे लोगों के मंच पर अवसर मिलेगा तो हम यहाँ से चिल्लाएंगे। तो हम लोग तो रोज चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई धृतराष्ट्र मत बनिए, धृतराष्ट्र की तरह चुप मत रहिए। आपने कहा भी था मुख्यमंत्री जी को कि धृतराष्ट्र मत बनिए। हाँ, मत बनिए। इसलिए कहा कि आप बैठे हैं और आपके सामने पार्टी को बर्बाद किया जा रहा है, आपके सामने निष्ठावान लोगों पे कार्रवाई की जा रही है, और जो लोग आपके खिलाफ काम करने वाले लोग रहे वैसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। सबसे दुखद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बनाई पार्टी और आज उनके आंख के सामने जो है पार्टी की ये स्थिति हो रही है। और इस बात का तकलीफ हर उस मेरे जैसे हर उस निष्ठावान कार्यकर्ता को इस बात का दर्द है जिसने इस पार्टी को सींचने में अपना खून और पसीना बहाया है। तो ये दर्द है, और इस दर्द को नहीं समझिएगा, कार्यकर्ताओं के इस उबाल को नहीं समझिएगा, तो फिर भगवान मालिक है। लेकिन जितेंद्र नीरज जी, एक चीज आपको मानना होगा कि आरसीपी सिंह ऐसे नेता, अनुभवी नेता, आईएएस अफसर रह चुके हैं, उनको भी लोगों को समझने में भूल हुई। हमारा इशारा कुछ वैसे लोगों की ओर है, आप समझ सकते हैं, जिन्होंने उनके पद पर रहते हुए क्या फायदा नहीं उठाया, लेकिन आज आरसीपी सिंह का जब वक्त खराब चल रहा है तो सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। देखिए, ऐसा होता है, इतिहास इस बात का गवाह है। कुछ लोग जो दलाल संस्कृति के लोग होते हैं, इसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो पावर का दुरुपयोग कर लेते हैं। उस समय अपना आचरण से ये देखा उखा करके अपना लाभ ले लेता है। लेकिन सच्चे लोगों की पहचान, निष्ठावान लोगों की पहचान, कर्मठ लोगों की पहचान मुसीबत में होती है। और मुसीबत में जो सत्य के साथ ईमानदारी से खड़ा हो, पुरुषार्थी, तो वो होता है ना। आपने अपने निलंबन के विरुद्ध में क्या किया? देखिए, मैंने अपने निलंबन पर मैंने प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किए हैं। आज 8 दिन हो गए। मैं फिर से आज एक बार दोहराना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आप लगातार ऐसी गलती कर रहे हैं। पहले एक महिला प्रवक्ता को आपने बिना कारण का हटा दिया, सुहेली मेहता जी की बात कर रहे हैं, वो काबिल पढ़ी लिखी प्रोफेसर, उनको आपने हटा दिया। वो बेचारी चिल्लाती रही कि भाई किस जुर्म की सजा दिए हो, नहीं बताया आप। लेकिन अब आप मजिस्ट्रेट चेकिंग में फंस गए हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि अपमान का घूंट पी करके और घुटने के बल बैठ जाएंगे आपके सामने। हम उन लोगों में से नहीं हैं। और मुझे गर्व है कि मैंने इस पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया है, मैंने इस पार्टी को मजबूत कर दिया है। आप कई दिन से हैं पार्टी में जी, आप पहले कहाँ थे लोग नहीं जानता है, लेकिन आप पार्टी का संविधान जानते हैं? पार्टी के संविधान में कहाँ लिखा है कि बिना कारण बताओ किसी भी कार्यकर्ता पे आप एक्शन ले लेंगे? तो आप बताइए कारण, आप कारण बताइएगा ना, हमसे पूछिएगा ना कि भाई आपके ऊपर इस तरह के आरोप हैं, क्यों नहीं आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए? तो ये आपको पूछना होगा हमसे ना। नहीं तो मैं बार बार कर रहा हूं, आप अभी भी बताइए, सार्वजनिक कीजिए, और नहीं कीजिएगा मैं चुप रहने वाले में से नहीं हूं। लेकिन यदि आपकी बात, आपने खुद कहा कि 1 सप्ताह होने जा रहा है, आपने समय भी दिया था, अगर आपकी बात नहीं मानते हैं प्रदेश अध्यक्ष तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा है, मैंने अपने पेज पे लिखा है, और मैंने अपने साथियों से, सेनानी कहते हैं, टीम सेनानी हमारे टीम का नाम है, तो मैंने टीम सेनानी को नारा दिया है, चलो सेनानी गांव की ओर। गांव से हम जुड़े हुए हैं, गांव में हमारा स्ट्रक्चर है, और हमने तय कर लिया है हम सेनानी पंचायत गांवों में लगाएंगे, बिहार के गांवों में। और इसका समापन पटना में होगा, जहां पटना के बापू सभागार में सेनानी महापंचायत लगेगा, और वहां से ये सवाल उठाए जाएंगे। और वहां तो हम बुलाएंगे, ये जो सर्वमान्य नेता हम लोगों के हैं, हम बुलाएंगे कि आप जवाब दीजिए कि इन सेनानी, हाँ बुलाएंगे, आना ना आना, उनको भी बुलाएंगे, इसलिए कि आप बताएं कि इस पार्टी के इस पूंजी और पार्टी के इस ऊर्जावान ग्रुप का क्या होगा, इनका क्या करना है। और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बुलाएंगे कि आप आइए और आप ये बताइए कि आपने किन कारणों से जो है हमारे ऊपर। नीरज जी, जिस पार्टी को आपने सींचा उसकी दुर्गति देखकर निश्चित ही दुख होता है। आपको क्या लगता है कि आपका जो ये आक्रोश है किसके प्रति ज्यादा? ये आक्रोश मेरा नहीं, ये आक्रोश हमारे जैसे पार्टी के हर उस निष्ठावान कार्यकर्ता का है जिसने अपने खून और पसीने से इस पार्टी के नींव को सींचा है। तो यह आक्रोश है, और कार्यकर्ता पार्टी के रीढ़ होते हैं। अगर कार्यकर्ताओं के आक्रोश का जवाब आप नहीं दोगे तो पार्टी आपकी कहां टिकेगी? ये बयान वीरों से पार्टी चलेगी जो अपने बयानों से निरंतर पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, और निरंतर पार्टी में गुटबाजी को हवा देने वाले लोगों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और जो पार्टी को सींचने वाला लोग है, जिसने कभी आपके ऊपर, आरसीपी सिंह की आप बात करते हैं, मैं आरसीपी किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हूं। ये तो जितेंद्र नीरज कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने के लिए निकला है, आरसीपी सिंह की लड़ाई थोड़े है। आरसीपी सिंह तो आज भी पार्टी में है। अरे आरसीपी सिंह तो उस व्यक्ति का नाम है, आपने 20 का प्याला दिया, पी गया, उसके बाद भी मुस्कुरा के बोला कि थैंक्स साहब का हर फैसला मंजूर है। उसके बाद आप उसके घर से सामान निकाल के फेंक दिए, उसके बाद भी वो आदमी रिएक्शन नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। आप दो प्रदेश अध्यक्ष जी को आपने बंगला दिया हुआ है, तो वो लोग का किसी सदन के मेंबर हैं? तो एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपने बंगला से भी खाली कर दिया। चलिए भाई, आपका अधिकार है, आप लोग अपना करते रहिए, लेकिन कार्यकर्ता तो सब चीज देख रहा है।
हर भावना को कार्यकर्ता देख रहा है। तो मैं आगाह करना चाहता हूं कि कार्यकर्ताओं का गुस्सा अगर निकल गया बाहर तो फिर पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए जितेंद्र नीरज जी, आखिरी सवाल है कि जी ऐसा पार्टी में इनका आरसीपी सिंह का जो कद है आपसे छिपा हुआ नहीं है, वैसे में इतने बड़े नेता के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई, आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जदयू में जिसने ये सारा खेल रचा? देखिए, खेल रचने वाले लोग, षड्यंत्र रचने वाले लोग, तिकड़म रचने वाले लोग जो भी हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आरसीपी सिंह जैसे लोग किसी कद के मोहताज नहीं हैं। आरसीपी सिंह का व्यक्तित्व, आरसीपी सिंह को तो प्रधानमंत्री पसंद कर रहे हैं भाई। और पसंद कर रहे हैं इसलिए थोड़ा कि आरसीपी सिंह हैं, पसंद इसलिए कर रहे हैं कि जो जिम्मेवारी उनको दी गई वहाँ भी उन्होंने दिखाया। आपको पता है अभी असेसमेंट हुआ है, उसमें इनका मंत्रालय जो है सभी मंत्रालय से आगे अव्वल ये नंबर पे आया है। तो ये तो इनकी काबिलियत है, ये जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसको तो ऐसे लोगों की कदर तो सब जगह है। लेकिन अपनी पार्टी में ही नहीं कदर हुई। अपने पार्टी में जो लोग कदर, देखिए ये कमज़ोर लोगों का काम है। जो लोग डरते हैं कि जो कर्मठ लोग हैं, जिनके अंदर इतनी योग्यता है, कर्मठता है, ऐसा लोग रहेगा हमसे आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह के कम्प्लेक्स से अगर कुछ लोग प्रभावित होकर के इनके खिलाफ साजिश रच रहे हो। नीरज जी, आपको नाम बताने में क्या दिक्कत है? अब नाम लेने में फालतू का एनर्जी क्यों वेस्ट करना? अब तो हम मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं, मुख्यमंत्री तो सर्वमान्य नेता है, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के बारे में, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष जो संगठन के पदों पे बैठे हुए लोग हैं, तो संगठन से जुड़े हुए सवाल हम उनसे उठाएंगे। और रही बात आरसीपी सिंह जी का, तो जब सर्वमान्य नेता के हर फैसले को आरसीपी सिंह ने ही कबूल कर लिया है तो उस पर हमको किसी पर आरोप लगाने का कोई। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जदयू नेता जितेंद्र नीरज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ने इन्हें जो निकाला है उससे ज़्यादा दुख है कि इनको कारण नहीं बताया गया है और ये हर हाल में कारण जानना चाहेंगे। और पार्टी की इस दुर्गति के लिए जो इनके अंदर दुख है वो आपने साफ तौर पर देखा। आगे